गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हिंदी में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक, तो इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पहले हम जानते हैं जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड हुए, फैराडे हुए, इन सब ने क्या सोचा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हमारी मैग्नेटिज्म रिलेट होता है, मैग्नेटिज्म हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जब वो मूव करते हैं तो उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन उनके दिमाग में ये वाली बात भी आई कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी से हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इस बात को लेके हमारे माइकल फैराडे हैं और इंग्लैंड के हेनरी जो यूएस में थे, उन्होंने अराउंड 1830 में बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। किस बात पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म हमें मिल सकता है तो मैग्नेटिज्म से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलनी चाहिए। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, हेनरी साहब ने और हमारे फैराडे ने। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट बताने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं कि वो फिनोमिना जिससे इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने पर जो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो फैराडे थे और हेनरी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे इनका पहले वाला एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने ये एक कॉइल ली और एक मैग्नेट बार लिया। देखिए हम इस डायग्राम से समझते हैं कि एक कॉइल ली और एक मैग्नेट ले लिया इन्होंने। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट करने में क्या किया कि द पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्स। इन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि जो नॉर्थ पोल था, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, उसको इस कॉइल के पास लेके आए। उन्होंने एक कॉइल ली, उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और उसके पास एक इन्होंने क्या रखा, मैग्नेट रखा। अब उस मैग्नेट में क्या था, जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जब ये रुकी हुई मैग्नेट थी तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर था उसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रही थी। पर जैसे ही इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लेके आए, तो इस जब कॉइल के पास लेके आए तो उन्होंने देखा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई में डिफ्लेक्शन पैदा हुआ, यानी कि वो हिली थोड़ी सी। तो हिलने का मतलब क्या हुआ कि करंट क्रिएट हुई, है ना। देखिए ये लिखा हुआ अभी कि इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, कि जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में तो उन्हें ये फील हुआ कि इसका मतलब कॉइल में क्या हुआ, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार इन मोशन। अब उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे हमारा जो मैग्नेट था, जब हम उसको मोशन में रख रहे हैं तो हमारी करंट जो है हमें मिल रही है, लेकिन जब हम इसको रोक देते थे तो हमारी जो करंट थी वो कैसी होती थी, उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता था, इसका मतलब करंट नहीं होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने किया। तो मैं इसकी एक रीडिंग लगा देती हूँ। द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज इन द मोशन, द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। जब मैग्नेट को हम रोक देते थे, स्टेशनरी कर देते थे, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर था उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जैसे ही इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाते थे
तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन होता था। पास लाए थे तब भी डिफ्लेक्शन हुआ, और दूर लेके जा रहे थे तब भी हो रहा था। लेकिन जब हम दूर लेके जा रहे थे और उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। यदि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो अभी मान लो इधर राइट की तरफ था, तो फिर जब दूर लेके जाएंगे तो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, विच इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ द करंट direction. Moreover, when the south pole of the bar magnet is moved toward or away from the coil, the deflection is galvanometer are opposite to the observed with the north pole for similar movement. अभी तो नॉर्थ पोल को लेके आए थे ये मैग्नेट की तरफ, कॉइल की तरफ, अब इन्होंने पोल चेंज कर दिया। अब इस मैग्नेट के साउथ पोल को जब कॉइल के पास लेके आ रहे थे, फिर से करंट क्रिएट हुई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुई। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से रिजल्ट मिला था उसका अपोजिट रिलेशन हमें मिला था किसमें, साउथ पोल के उसमें। ठीक, तो ये सारे इन्होंने किए। अब इन्होंने क्या किया, फर्दर द डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। अब उन्होंने ये देखा कि जैसे वो मैग्नेट को तेजी से लेके आ रहे थे या तेजी से दूर लेके गए, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन था वो बहुत तेजी से होता था। कब तेजी से होता था, जब हम मैग्नेट को पास लाते थे या फिर दूर लेके जाते थे। ठीक है, तो ये जो सब कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, उससे इन्होंने देखा कि इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। कि जो कॉइल में जो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, रिलेटिव मोशन। किस का रिलेटिव मोशन, इस मैग्नेट का और इस कॉइल का जो रिलेटिव मोशन हो रहा था, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में मिल रहा था। हमें जो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में मिल रही थी वो केवल इनके रिलेटिव मोशन की वजह से ही हमें मिल रहा था। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने 2 कॉइल ली। अभी तो क्या लिया था, एक कॉइल ली थी और एक मैग्नेट लिया था। अब इन्होंने क्या किया, 2 कॉइल ली। एक कॉइल को माना इन्होंने सेकेंडरी और एक को माना इन्होंने प्राइमरी। जो सेकेंडरी कॉइल थी उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था, और जो प्राइमरी कॉइल थी उसको इन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। अब फिर से इन्होंने वही किया, जब इस कॉइल को इस कॉइल के पास, जो सेकेंडरी कॉइल थी उसके पास लेके आ रहे थे, तो करंट हमारा कैसा मिल रहा था, करंट हमें मिल रहा था। और जब यानी कि जो गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। जब हम इसको दूर लेके जा रहे थे तो हमें फिर से करंट मिल रहा था, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कैसे करंट मिली, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा था वो भी क्यों मिला, रिलेटिव मोशन की वजह से। इस C1 कॉइल और C2 कॉइल में जो रिलेटिव मोशन हो रहा था उसकी वजह से फिर से हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक करंट मिला। ठीक है, फिर इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, 2 कॉइल ली। ठीक है, अब एक कॉइल को, जो C1 कॉइल थी उसको इन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और जो कॉइल नंबर 2 थी, C2 थी, उसको इन्होंने बैटरी के साथ साथ एक की भी लगा दी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, मोशन नहीं कराया, सिर्फ इस की को टैप किया। तो जैसे टैप किया तो डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जब कंटिन्यूसली टैप करके रखते थे तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होता था। तो जब हम इस की को टैप करते थे, यानी कि प्रेस करते थे, तो हमारे इसमें क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, ये लिखा भी है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज प्रेस्ड। जब हम इस की को प्रेस करते थे तो हमें इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता था। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू 0 इमीडिएटली। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर पर जो 0 था, ये जो इसका पॉइंटर है, ये एकदम से कहाँ पे आ जाता था, 0 पर आ जाता था। इफ द की इज हेल्ड प्रेस कंटिन्यूसली देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। बताई थी वाली बात
कि यदि हम इस की को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे तो हमारे इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रोड इज। अब इन्होंने क्या किया, इस कॉइल में और इस कॉइल में एक आयरन की रोड रख दी, ठीक है, और आयरन की रोड रखने पर इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हमारे डिफ्लेक्शन था, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो एकदम से बढ़ गया। ठीक है, आयरन की रोड रखने पर ही हमारा जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो कैसा हुआ, इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था बहुत, कॉइल के बीच में जो आयरन की रोड रखी थी उससे। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन सब से हमें ये रिजल्ट निकाला इन लोगों ने, और हमें भी, जैसे हम भी जज कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब दूसरा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा ऐसे ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम φB से डिनोट करते हैं। याद रखेंगे इस बात को कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, φB। और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए इसके लिए ये हमने कोई भी यहाँ पे कुछ मटेरियल रख दिया, ये मान लो सरफेस को रख दिया है, और ये किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी लाइनें इस एरिया से निकलेंगी वो क्या होंगी, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो φB = B.A होगा। ठीक है, और यदि एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, BA cos थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, B और A के बीच में जो एंगल है वो है। ठीक, अब मान लेते हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि बहुत सारे मैग्नीट्यूड हो गए, बहुत सारे डायरेक्शन हो गई, तो उस वाली कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B1 DA1 प्लस B2 DA2, इस तरीके से जितने भी हमारे BA होंगे उन सब का समेशन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से ना लिख के सीधे समेशन की फॉर्म में भी लिख देंगे, BI DAI की फॉर्म में। ठीक, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे दोनों। और इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो SI यूनिट होती है वो होती है वेबर या टेस्ला होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर TM²। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे ने हमें दो लॉज लिए, जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं के बेसिस पर उन्होंने अपने 2 लॉ बनाए थे। पहला लॉ क्या बनाया था, उन्होंने कहा था कि कंक्लूड दैट एन EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल हैज व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम, कि जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, कॉइल में क्या हो जाता है, एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, कि टाइम के साथ साथ जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसमें टाइम के साथ साथ कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने ये वाला लॉ दिया था। दूसरा लॉ इन्होंने क्या दिया था, दूसरा लॉ दिया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। इन्होंने कहा कि जो ये इंड्यूस्ड EMF है ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आया है उसके बराबर। फिर से बोलती हूँ, जो इंड्यूस्ड EMF होगा सर्किट का वो बराबर होगा, किसके बराबर, टाइम के साथ साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आया है उसके। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बताता है। अब हमारा जो कॉइल ली थी उसमें बहुत सारे लूप बने हुए थे, मतलब कि क्लोजली वूंड थी वो, तो उसमें n टर्न्स ऑफ क्लोजली वूंड कॉइल थी, इसलिए यहाँ पे n लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू -n d φB अपॉन dt। ठीक है,
तो ये इक्वेशन आप दोनों याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।